कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। दोस्तों, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बीडीओ की, एसएससी जीडी की, यूपीएससी की, यूपीएससी की, पेट की, या फिर इससे आने वाली किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका उद्देश्य यही होता है कि हम परीक्षा में अच्छे नंबर पाएं और मेरिट में स्थान बनाएं। मेरिट में स्थान बनाने के लिए एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है और उस एक नंबर की तैयारी के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ और आज के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ महत्वपूर्ण ऑपरेशन जो है किसी महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, साथ ही साथ महत्वपूर्ण निधन है और ऐसे निधन जो महत्वपूर्ण व्यक्ति से संबंधित है, उन सारे टॉपिक्स को लेकर एक बृहद मैराथन लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ और निश्चित रूप से यह क्लास आपके लिए फायदेमंद होने वाली है और इस क्लास से आपको आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर मिलने वाले हैं। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आप सभी का रोजगार मार्गदर्शन की चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है वर्ष 2021 के मेन ऑपरेशन। पहला है ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट जैसे नाम से स्पष्ट है, आहट मतलब किसी का संकेत देना। तो ये संकेत किसका दे रहा है? ये संकेत दे रहा है बच्चों और महिलाओं को चंगुल से बचाने के लिए। बच्चों व महिलाओं को चंगुल से बचाने के लिए, तस्करों के चंगुल से बचाने के लिए आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया। आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल, यानी आरपीएफ। अब आरपीएफ का नाम आया है तो आरपीएफ के बारे में समझते हैं। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना 1959 में हुई थी और रेलवे के आरपीएफ के महानिदेशक, वर्तमान महानिदेशक आरपीएफ के अरुण कुमार हैं। अरुण कुमार वर्तमान महानिदेशक है। आपसे पूछ ले वर्तमान रेल मंत्री, तो वर्तमान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्तमान रेल मंत्री हैं। आपसे पूछ लिया जाए सबसे पहले रेल बजट सबसे पहले प्रस्तुत किया था, तो आपका उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सबसे पहले रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? रेलवे बजट को अलग किस कमीशन के सिफारिश पे किया गया? रेल बजट को आम बजट से अलग किस कमीशन की सिफारिश पर किया गया? आम बजट से अलग किस कमीशन की सिफारिश पर किया गया? और रेल बजट को आम बजट में किस कमीशन की सिफारिश पर विलय किया गया? एक साथ किया गया, ये भी जरूर बताइएगा। अगला है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा ये आरपीएफ के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है, जिसका उद्देश्य है यात्रियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करना, इसका उद्देश्य है। अगला है ऑपरेशन सतर्क। ऑपरेशन सतर्क आरपीएफ के द्वारा अवैध वस्तुओं के निर्यात को रोकना है। अवैध वस्तुओं की, जैसे अवैध तंबाकू उत्पादों के परिवहन पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन सतर्क का इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन सतर्क लॉन्च किया गया आरपीएफ के द्वारा। ऑपरेशन उपलब्ध ये भी आरपीएफ के द्वारा ही लॉन्च किया गया। ऑपरेशन उपलब्ध का उद्देश्य है कि टिकट की कालाबाजारी को रोकना। टिकट की कालाबाजारी को रोकना ही ऑपरेशन उपलब्ध का उद्देश्य है। अगला है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा विदेश मंत्रालय के द्वारा अफगानिस्तान में फंसे हुए विदेश मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। विदेश मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य है अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को सुरक्षित इंडिया वापस लाना। अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को भारत वापस लाना। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और सबसे कमजोर पासपोर्ट इंडेक्स कहां का है? तो अफगानिस्तान का है। सबसे कमजोर पासपोर्ट इंडेक्स अफगानिस्तान का है। ऑपरेशन देवी शक्ति ये भी विदेश मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था, विदेश मंत्रालय के द्वारा, और इसका उद्देश्य है यूक्रेन में फंसे
भारतीयों को वापस लाना, भारतीयों को वापस लाना, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाना। दोस्तों ये आपके महत्वपूर्ण ऑपरेशंस हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसे आप नोट कर लें। आगे देखते हैं दोस्तों, वर्ष 2021 में ऑपरेशन के क्रम में ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था और इसका उद्देश्य था, भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया, भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया और इसका उद्देश्य था खुद को कोरोना संक्रमण से अलग रखना, कोरोना संक्रमण से अलग रखना, यानी कोरोना संक्रमण से मुक्त रखना। अगला है ऑपरेशन वंदे भारत मिशन। और ऑपरेशन वंदे भारत मिशन विदेश मंत्रालय के द्वारा विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, विदेश मंत्रालय के द्वारा विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन प्रवाह कोचीन एयरपोर्ट के द्वारा चलाया गया, कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा चलाया गया था, जिसका उद्देश्य था एयरपोर्ट की बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। एयरपोर्ट की बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड, ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया, भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया था, जिसका उद्देश्य था ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों एवं मेडिकल सप्लाई को विदेशों से भारत में तीव्र गति से शिपमेंट भेज देना। दोस्तों ये महत्वपूर्ण विभिन्न ऑपरेशन थे जो आपको जानना आवश्यक है। हमने आपसे अभी एक प्रश्न पूछा था, कमेंट बॉक्स में अभी किसी का आंसर नहीं आया है। हमने पूछा था आपसे आरपीएफ के द्वारा रेल बजट को आम बजट से अलग किस कमीशन की सिफारिश से किया गया था। तो रेल बजट को आम बजट से अलग एक और कमीशन की सिफारिश पर 1921 में किया गया था। और रेल बजट को आम बजट में विलय 21 सितंबर 2016 को भारतीय संसद में इसका बजट पेश, ये प्रस्ताव पेश करके एक और विवेक देवरा समिति की सिफारिश पर एक किया गया, यानी कि आम बजट में रेल बजट का विलय किया गया। और सबसे पहले फरवरी 2017 में तत्कालीन रेल मंत्री के द्वारा रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया गया। तो ये थी पूरी जानकारी रेल बजट के संदर्भ में, रेल बजट के विषय में। रेल बजट और आपसे यही प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में सबसे पहले रेल कब चलाई गई थी। तो भारत से पहले रेल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। उस समय भारत में डलहौजी का शासन था, लॉर्ड डलहौजी उस समय भारत का वायसराय था, लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण ऑपरेशन। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, प्रमुख योजनाएं। प्रमुख योजनाएं क्या हैं और प्रमुख योजनाओं से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस संदर्भ में अब हम लोग चर्चा करेंगे। प्रमुख योजनाओं से भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं और निश्चित रूप से वहां से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रमुख योजना एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर साल वहां से आपको ढेर सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला है पीएम श्री योजना। योजनाओं संबंधी जो प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, इसमें महत्वपूर्ण है पीएम श्री योजना 2022 में ऐलान की गई थी। और पीएम श्री योजना क्या है इसे देखते हैं। इसका उद्देश्य है पूरे भारत में 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन करना। 14,500 स्कूलों का विकास व उन्नयन करना। पीएम श्री योजना का उद्देश्य है कि पूरे भारत में 14,500 स्कूलों का
विकास और उन्नयन करना पीएम श्री योजना का उद्देश्य इसे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। अग्निपथ योजना चर्चा में रही थी और अग्निपथ योजना के विषय में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के पास तक आप SSC-GD की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग इस योजना से भली भांति अवगत हो गए होंगे ये योजना क्या है। फिलहाल जो हमारा कर्तव्य, जो हमारा दायित्व हम निर्वहन कर रहे हैं आपको अग्निपथ योजना के संदर्भ में। इसमें 17.5 वर्ष से 21 साल यानी 21 वर्ष तक के युवाओं की तीनों सेनाओं में 4 वर्ष की नियुक्ति की जाएगी। 21 वर्ष तक तीनों सेनाओं में, जल नौसेना, थल सेना और वायु सेना तीनों सेनाओं में नियुक्ति। श्रेष्ठ योजना 2022, श्रेष्ठ योजना 2022 का उद्देश्य क्या है? सिर्फ कुछ लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल में छात्र आवासीय यानी कि 10वीं में अध्ययनरत छात्रों के लिए आवासीय सुविधा, 10वीं में अध्ययनरत छात्रों के लिए आवासीय सुविधा, आवासीय सुविधा। अगला है गति शक्ति योजना 2021, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछ चुका है और चूंकि SSC-GD की परीक्षाएं CBT के थ्रू होनी है, कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, तो बार बार अगर एक योजना किसी शिफ्ट में पूछ ली गई है तो योजना आवश्यक नहीं है कि अगले शिफ्ट में पूछी जाए। उससे संबंधित योजनाएं यानी योजनाओं का तो भरमार है, आपको योजनाओं को तैयार करना है और योजनाओं का भरमार इसलिए है कि बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकारों के द्वारा चलाई गई हैं और वो विभिन्न शिफ्टों में आपसे पूछे जाने की संभावना विभिन्न शिफ्टों में है, क्योंकि कई शिफ्टों में परीक्षाएं संपादित होंगी। 10 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक बहुत सारे शिफ्टों में आपकी SSC-GD की परीक्षाएं संपादित होंगी और यह प्रश्न निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपको मिलेगा, अवश्य मिलेगा। तो गति शक्ति योजना 2021 क्या है? गति शक्ति योजना 2021 का लागत में कमी करते हुए रोजगार पैदा करना, लागत में कमी करते हुए लागत में कमी करने, लागत में कमी करते हुए रोजगार सृजन करना, रोजगार पैदा करना एवं उनका बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं की एवं उनका बुनियादी अवसंरचना। आहार क्रांति मिशन 2021 का उद्देश्य क्या है? आहार क्रांति मिशन 2021 का उद्देश्य है भूख और बीमारियों की समस्याओं के समाधान के, भूख और बीमारियों की समस्या के समाधान है। सेहत योजना का उद्देश्य है सेहत एवं स्वास्थ्य से संबंधित सेहत एवं स्वास्थ्य से संबंधित परामर्श चाहने वाले रोगियों के दवाओं की होम डिलीवरी चाहने वाले रोगियों के दवाओं की डिलीवरी, ये है इसका मुख्य उद्देश्य।
न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान हम जाते हैं जब आग लगी है सोने सीने में। दोस्तों, यदि आपका भी सपना है माँ बाप के सपने को पूरा करना है, यदि आप भी चाहते हैं कि समाज में आपका नाम हो, स्थान हो, आपकी पहचान हो, तो आपको नियमित रूप से अपनी कक्षाओं को लेना होगा और जो भी टॉपिक आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है उन्हें पढ़ना होगा। हमने आपके लिए चाहे एसएससी जीडी के विद्यार्थी हो, चाहे वीडियो के विद्यार्थी हो, चाहे पीएससी यूपीसीएस के जो भी छात्र इसकी तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हम छोटे छोटे टॉपिक जो परीक्षाओं में 1-2 नंबर से आते हैं उनके टॉपिक लेकर डेली आ रहे हैं और उन्हें डेली क्लास मिल रही है। तो अब आज के हम लोग पढ़ेंगे नवीनतम निधन कौन से हैं और नवीनतम निधन जो भी हुए हैं वो आपकी परीक्षाओं में किस तरह से पूछे जाते हैं, ये हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी का रोजगार प्रसंग के ट्यूशन पर स्वागत है। दोस्तों, आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला है हिलेरी मेंटन। हिलेरी मेंटन कौन है? हिलेरी मेंटन बुकर पुरस्कार विजेता है, इनका हाल ही में निधन हुआ है। हिलेरी मेंटन बुकर पुरस्कार विजेता रहे हैं और इनका हाल ही में निधन हुआ है। बुकर पुरस्कार विजेता हिलेरी मेंटन का हाल ही में निधन हुआ है। कमल नारायण सिंह 17 दिन के लिए 17 दिन ये भारत के सीजीआई रहे हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। कमल नारायण सिंह पूर्व मुख्य न्यायाधीश, इनका हाल ही में निधन हुआ है, ये भी आपको जानना चाहिए। 17 दिन के लिए न्यायाधीश थे। असद रऊफ साहब आईसीसी के एलिट पैनल के एम्पायर थे और ये पाकिस्तान के रहने वाले थे। आईसीसी के एलिट पैनल के एम्पायर थे और हाल ही में इनका निधन हुआ है। राजू श्रीवास्तव और ये पाकिस्तान के रहने वाले थे। राजू श्रीवास्तव भारत के मशहूर कॉमेडियन और कॉमेडियन के अमिताभ बच्चन कहे जाते हैं, कॉमेडी सुपरस्टार कहे जाते हैं राजू श्रीवास्तव जी। और आज के इस चैनल के माध्यम से, आज के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, आप लोगों की तरफ से मेरी श्रद्धांजलि देता हूँ। राजू श्रीवास्तव जी हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन इनकी कृतियाँ, इनके जो भी कार्य किए गए हैं हम लोगों के लिए बेहद सराहनीय है। राजू श्रीवास्तव जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें देखकर ही हमें कॉमेडी समझ में आ जाते थे कि हाँ, किसी न किसी रूप में, चाहे वो आपके आसपास की चीजें हो, अपने वातावरण से, अपने परिवेश से कॉमेडी निकालना फिर राजू श्रीवास्तव जी से सीखे। राजू श्रीवास्तव जी का निधन 21 सितंबर 2022 को हुआ था। राजू श्रीवास्तव जी करीब 56 दिनों तक, 46 या 40 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट थे और अंत में उन्होंने हम सबका साथ छोड़ दिया। रामचंद्र मांझी के बारे में कहा जाता है कि ये लोक कलाकार थे, बिहार के लौंडा नाच से संबंधित थे। लोक कलाकार थे, बिहार के लौंडा नाच से संबंधित थे। लौंडा नाच बिहार। एलिजाबेथ सेकंड ब्रिटेन की महारानी थी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। बिरजू शाह का नाम आपने सुना होगा। बिरजू शाह कौन थे? बिरजू शाह के बारे में, ये भारत के पूर्व भारतीय मुक्केबाज थे बिरजू शाह। इनके बारे में लिख सकते हैं, पूर्व भारतीय मुक्केबाज बिरजू शाह। साइरस मिस्त्री टाटा एंड सन्स के सीईओ थे साइरस मिस्त्री। स्वामी स्वरूपानंद जी द्वारिका पीठ के पीठाधीश्वर थे। स्वामी स्वरूपानंद जी द्वारिका एवं शारदा पीठ के शंकराचार्य थे। द्वारिका एवं शंकरा पीठ के शंकराचार्य थे। प्रोफेसर वीर शेख अली, ये पूर्व इतिहासकार प्रोफेसर
बी शेख अली, प्रोफेसर बी शेख अली पूर्व इतिहासकार थे। सी बी अगला है उप्पलपति कृष्णराजु। उप्पलपति कृष्णराजु तेलुगु अभिनेता थे। उप्पलपति कृष्णराजु तेलुगु अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तेलुगु अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। और टीवी शंकर नारायण मदुरै एंड अय्यर शैली के पथ प्रदर्शक थे। मदुरै एंड अय्यर शैली के पथ प्रदर्शक थे। दोस्तों, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं कि जो आपकी परीक्षाओं में बेहतर नंबर ला सकते हैं, 1 या 2 नंबर ऐसे टॉपिक से हर बार और हर साल किसी भी परीक्षा को आप दे रहे हो, वीडियो, एसएससी, जीडी, जो भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी तक की परीक्षाओं में निधन से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। निधन से संबंधित प्रश्नों को करने के लिए आपको उनकी जानकारी होना आवश्यक होता है। जब आपको उनकी जानकारी होगी तो सारे प्रश्न बड़ी आसानी से सॉल्व होंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है अभिजीत सेन। अभिजीत सेन कौन थे? अभिजीत सेन योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष थे। अभिजीत सेन योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष नहीं, सदस्य थे। ये योजना आयोग के पूर्व सदस्य रह चुके हैं। योजना आयोग क्या है? योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई और योजना आयोग के पहले अध्यक्ष, योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री को माना जाता था। और योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, यह नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। योजना आयोग बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता था। योजना आयोग के स्थान पे भारत में 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग को लाया गया। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री, जो प्रधान अध्यक्ष योजना के होते थे। योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग लाया गया है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और सीईओ और उपाध्यक्ष नीति आयोग के वर्तमान सीईओ परमेश्वर अय्यर और उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सीईओ, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी और सीईओ परमेश्वरन अय्यर है। नीति आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल हर परीक्षाओं में निश्चित रूप से इससे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि नीति आयोग के जो सीईओ हैं परमेश्वर अय्यर हैं, उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको जानना आवश्यक है। कभी कभी आपको ये पूछ लेगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। ये हो गया नीति आयोग के संदर्भ में पूरी जानकारी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पे हुई थी। नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के पहले से थे और नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया है। तो ये पूरी जानकारी नीति आयोग के संदर्भ में हमने आपको दे दी। अगर आपको सुनने ऐसे लिखा गया है कि क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए बात
नीति आयोग के सीईओ कन्वेंशन अय्यर, उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन रेड्डी। नीति आयोग योजना आयोग लेके आया हुआ है। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, इसे हम रिलीज कर दे रहे हैं। आगे देखते हैं। अभिजीत सिंह योजना आयोग के पूर्व सदस्य रह चुके हैं। योजना आयोग के पूर्व सदस्य। मणि नागराज। मणि नागराज कौन थे? मणि नागराज तमिल फिल्म निर्देशक थे। तमिल फिल्म निर्देशक थे। तमिल फिल्म निर्देशक थे मणि नागराज। इनका हाल ही में देहावसान हुआ है, निधन हुआ है। अब्दुल गफ्फार नाडियाडवाला फिल्म निर्माता थे। अब्दुल गफ्फार नाडियाडवाला। सैयद सिद्दे रजी। सैयद सिद्दे रजी झारखंड के पूर्व राज्यपाल। झारखंड के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। सैयद सिद्दे रजी झारखंड के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। सैयद सिद्दे रजी। राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला शेयर बाजार के निवेशक थे। शेयर बाजार के निवेशक थे राकेश झुनझुनवाला, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। मिखाइल गोर्बाचेव। अगला है मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति थे। सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति। सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति। सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का हाल ही में निधन हो गया था। और इसी साथ आप देख सकते हैं कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे का भी निधन हो चुका था। माया थेवर अन्ना द्रमुक पार्टी के पहले सांसद थे, इनका भी निधन हो गया। माया थेवर अन्ना द्रमुक पार्टी के पहले सांसद, इनका निधन हो गया। अगला है रूडी कोर्जन। ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्व एम्पायर थे। रूडी कोर्जन दक्षिण अफ्रीका के पूर्व एम्पायर थे, दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। और ये भी आईसीसी के एलिट कैडर के एम्पायर रह चुके थे। अमिताभ चौधरी जेपीएससी और जेएससीए के पूर्व अध्यक्ष थे। जेएससीए और जेपीसीए के पूर्व अध्यक्ष थे। उमा पेमा राजू। उमा पेमा राजू के बारे में आप जानते हैं। उमा पेमा राजू फॉक्स न्यूज की संस्थापक थी। फॉक्स न्यूज की संस्थापक थी उमा पेमा राजू। उमा पेमा राजू फॉक्स न्यूज की संपादक थी। जानी प्रेमचंद पूर्व बॉक्सिंग चैंपियन। जानी प्रेमचंद पूर्व बॉक्सिंग चैंपियन थे। जानी प्रेमचंद पूर्व बॉक्सिंग चैंपियन। निर्मला मिश्रा बंगाली गायिका थी। निर्मला मिश्रा, इनका हाल ही में निधन हो गया। निर्मला मिश्रा बंगाली गायिका थी। सुशोभन बनर्जी के बारे में कहा जाता है। सुशोभन बनर्जी चिकित्सक थे, 1 रुपए वाले डॉक्टर थे। इनकी फीस 1 रुपए थी। सुशोभन बनर्जी डॉक्टर थे, इनको कहा जाता है 1 रुपए वाले डॉक्टर। 1 रुपए वाले डॉक्टर। दोस्तों, आपको जितने भी नाम यहाँ बताए गए हैं वो सारे के सारे परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछे जाने वाले नाम हैं। और एक ही प्रश्न आपको सिलेक्शन की ओर ले जाता है और एक ही प्रश्न आपको सिलेक्शन से दूर कर देता है। कभी कभी वही 1 नंबर बहुत मन दुखाता है, बहुत ग्लानि महसूस कराता है, काश वो 1 नंबर आ जाता। आप बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हुई हैं जिसमें आपने देखा होगा कि 1 नंबर से मेरिट का बड़ा फर्क पड़ जाता है। और 1 नंबर अगर किसी टॉपिक का
निधन, नियुक्ति, ये सारे टॉपिक्स जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और एक एक नंबर से हम मेरिट में अपना स्थान बनाते हैं। दोस्तों, मेरिट में स्थान बनाना हमारे लिए इतना ही आवश्यक है जितना कि हमारे लिए सिलेक्शन। जब हम मेरिट में स्थान बनाएंगे तभी हमारा सिलेक्शन संभव है, अदरवाइज हम सिलेक्शन की ओर नहीं पहुंच पाएंगे। और ये निधन टॉपिक जो है आपको 1 से 2 बार जरूर इसको देखना होगा, पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपका पूरी तरह से तैयार हो जाए। दोस्तों, आपके लिए हम नियमित रूप से ऐसे टॉपिक्स लेकर आएंगे कि आपको वो बेहतर आपको नंबर दिला सके, जो आपके लिए, आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे टॉपिक्स आपको डेली टू डेली मिलते रहेंगे। दोस्तों, आगे है बलविंदर शाफरी, आनंद नंदाखरे, अतुलानंद गोस्वामी, फिदेल रामोश, प्रोफेसर इनामुल हक, मोंटी नॉर्मन, ब्रिजेन केशिंगर। इनके बारे में जानना है कि ये लोग किस किस क्षेत्र से संबंधित हैं, आइए देखते हैं। बलविंदर शाफरी पंजाबी गायक थे। बलविंदर शाफरी पंजाबी गायक थे। इनका हाल ही में निधन हो गया और ये ब्रिटेन में रहते थे। ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं, ये आपको मालूम है। ऋषि सुनक ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेजरमैन है। वित्त मंत्री आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, वित्त मंत्री का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अनंत नंदाखरे मराठी लेखक थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अनंत नंदाखरे मराठी लेखक थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अनंत नंदाखरे मराठी लेखक थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। महाराष्ट्र की बात आई है तो महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण मेला लगता है, आप उस मेले से परिचित होंगे। महाराष्ट्र का मेला काला घोड़ा महोत्सव, महाराष्ट्र का जो महत्वपूर्ण मेला है, महाराष्ट्र का मेला है काला घोड़ा महोत्सव। यह जानना अति आवश्यक है। उत्सव महोत्सव से संबंधित हमने आपको पढ़ाया हुआ है, पूरी टॉपिक आपको दी हुई है और इससे संबंधित हमने पूरी सिलेबस में आपको दिया हुआ है और समझाया हुआ है कि कहाँ पे किस राज्य में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है। हम प्ले लिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा। अतुलानंद गोस्वामी कौन थे? अतुलानंद गोस्वामी असमी साहित्यकार थे, असम के साहित्यकार थे, असम के थे। फिदेल रामोश पूर्व राष्ट्रपति फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे फिदेल रामोश। प्रोफेसर इनामुल हक के बारे में कहा जाता है कि बांग्लादेश के पुरातात्विद थे। बांग्लादेश के मोंटी नॉर्मन ब्रिटिश संगीतकार, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ब्रिटिश संगीतकार मोंटी नॉर्मन का हाल ही में निधन हो गया। ये ब्रिटिश साहित्यकार थे मोंटी नॉर्मन, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। ब्रिटेन के बीएसएनएल के पूर्व अध्यक्ष थे। और साथ ही साथ इनका उपनाम भारतीय इंटरनेट का जनक कहा जाता है। इन्हें भारतीय इंटरनेट का जनक कहा जाता है। भारतीय इंटरनेट का जनक कहा जाता है। दोस्तों, अभी यहाँ पे नाम आया है असम का। असम के बारे में आपको बता दें, असम के वर्तमान सीएम जो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा थे। हेमंत बिस्वा शर्मा और पूर्व सीएम जो असम के पूर्व सीएम थे, असम के पूर्व सीएम सर्बानंद
सर्बानंद सोनोवाल, इन्हें आयुष मंत्री बनाया गया है। आयुष मंत्री बनाया गया। दोस्तों ये है पूरा नवीनतम निगम के संदर्भ में ये पूरी जानकारी है। आगे हम आपको बता रहे हैं अगला नाम कौन सा होगा, इसे आप देख रहे हैं। और निश्चित रूप से आपको ये पूरा तैयार करना है। आप अगर ये पूरा तैयार कर लेते हैं तो विज्ञान संबंधित कोई भी प्रश्न कहीं से भी आएगा तो आप उसे कर ले जाएंगे और कर चुके होंगे। निश्चित रूप से आपका एक नंबर महत्वपूर्ण है और एक नंबर से ही आप मेरे लिस्ट में अपना जगह बनाएंगे। यह मेरा हमारी उम्मीद है कि आप अपनी परीक्षाओं में बहुत बेहतर करके आएंगे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आएंगे, क्योंकि आपके पास हर टॉपिक से संबंधित मटेरियल उपलब्ध है, हर टॉपिक से संबंधित आपके पास प्रश्न है। तो आप निश्चित रूप से अपने आप को तैयार कर लेंगे और परीक्षा की खोपड़ी में छेद करके अवश्य आएंगे, क्योंकि करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को लेकर छात्र हमेशा वापस में रहता है। जब उसे तैयारी नहीं हो पाती है, करंट अफेयर जब उसे तैयार नहीं रहता है तो प्रश्न उसके समझ में नहीं आते हैं। हाँ, जब आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो करंट अफेयर निश्चित रूप से पूरी तरह से आपके दिमाग में होगा, आपको कंठस्थ होगा। आगे देखते हैं, आगे है अवध कौशल, बेरी सिंह प्लेयर, अच्युतन कुदंदुर, पेंदर सिंह, अजय कुमार खरेदा और लुइस एचेवेरिया अल्वारेज। इनके बारे में जानना है कि इनका स्पेशलाइजेशन क्या रहा है, किस क्षेत्र में इनका स्पेशलाइजेशन रहा है, क्योंकि आपसे परीक्षाओं में ऐसा पूछ लेता है कि फला व्यक्ति नाम दे दिया गया, अवध कौशल नाम दे दिया गया, फिर आपसे पूछा जाएगा कि किससे संबंधित है, इनका हाल ही में निधन हुआ है और ये किस क्षेत्र से संबंधित है। आइए देखते हैं। अवध कौशल का संबंध सामाजिक कार्यकर्ता थे, उत्तराखंड के सामाजिक कार्यकर्ता उत्तराखंड। बेरी सिंह प्लेयर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान थी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान। अच्युतन कुदंदुर कलाकार थे। भूपेंद्र सिंह का सम्मान गजल गायकी से है, ये गजल गायक थे। अजय कुमार परिदा इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज के निदेशक थे। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस के निदेशक लुइस एंचेवेरिया अल्वारेज एक मैक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति थे। पूर्व राष्ट्रपति मैक्सिको थे। मैक्सिको के बारे में आप समझ सकते हैं कि 2026 का फुटबॉल वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप 2026 फीफा वर्ल्ड कप अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की मेजबानी में किया है। फीफा वर्ल्ड कप के फीफा क्या है, फीफा के बारे में आप जानते हैं। फीफा का ये 22वां संस्करण चल रहा है और ये कहाँ पे खेल हो रहा है? फीफा वर्ल्ड कप का कतर दोहा में, जहाँ पे कल फाइनल होगा। 18 दिसंबर को फाइनल होगा कतर दोहा में। कुल 32 टीमें यहाँ पे भाग ले रही हैं। जो इसका शुभंकर है, शुभंकर लाइन को बनाया गया। तो ये था फीफा के बारे में पूरा। और ये है जो निधन अभी हुए हैं हाल ही में, वो पूरे डिटेल यहाँ पे आपके सामने है। दोस्तों निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है,
बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपकी परीक्षाओं में इससे अलग प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ और सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने आप को तैयार रखें और तैयारी बनाए रखें ताकि परीक्षाओं के संदर्भ में आप पूरी तरह से तैयार रहें। आगे कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जिन्हें जानना आवश्यक है, क्योंकि कौन सा नाम आपकी परीक्षा में छप जाएगा ये तो खुद हमें भी नहीं मालूम है, और ना ही परीक्षा लेने वाली संस्था को पता होता है। जब पेपर तैयार होता है तो ये किसी को नहीं मालूम होता है कि कौन सा प्रश्न कौन सा छप जाएगा। हालांकि जब पेपर लीक होता है, जब पेपर आउट होता है और जब पेपर के साथ पर्ची पकड़ाती है तो ऐसा लगता है कि मतलब दिल टूट जाता है, मन टूट जाता है, मन उछल जाता है। इस तरह की घटनाएं छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए, विशाल अभिभावकों के लिए, उनके माता पिता के लिए बड़ी कष्टदायक होती है, क्योंकि बच्चा रात में मेहनत करता है और सुबह पता चले कि परीक्षा ही लीक हो गई है, पेपर ही लीक हो गया है, मुझे बड़ा धक्का होता है। इसलिए आप क्वेश्चन को तैयार करें, क्वेश्चन जो आप पढ़ेंगे वही आएगा, ये वादा है, ये निश्चित रूप से सब प्रेशर करते हैं, जो आप पढ़ेंगे वही परीक्षा में आएगा। आप मन से मेहनत करेंगे तो परीक्षाओं में भी बेहतर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, आपकी तैयारी शानदार बनेगी। आइए आगे देखते हैं। जोस एडुआर्डो डा सैंटोस, ये कौन थे? तो ये अंगोला के पूर्व राष्ट्रपति थे, अंगोला के पूर्व राष्ट्रपति थे, अंगोला के पूर्व राष्ट्रपति थे, अंगोला के पूर्व राष्ट्रपति। शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, हमने आपको बताया है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे। और शिंजो आबे साहब को, शिंजो आबे जी को, जिनकी हत्या एक रैली को संबोधित करते हुए कर दी गई थी, और शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे और इन्हें भारत का पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, द्वितीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। शिंजो आबे भारत और जापान के रिश्ते को लेकर बहुत ही बेहतरीन काम किया था और इन्होंने क्वेड की संकल्पना शिंजो आबे साहब ने की थी। क्वेड क्या है? क्वेड की संकल्पना शिंजो आबे साहब ने दी थी और क्वेड में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान सदस्य हैं। साथ ही साथ क्वेड के सदस्य देश मालाबार युद्धाभ्यास करते हैं। क्वेड के सदस्य देश मालाबार युद्धाभ्यास करते हैं। मालाबार युद्धाभ्यास करते हैं क्वेड सदस्य, मालाबार युद्धाभ्यास क्वेड के सदस्य करते हैं। मालाबार युद्धाभ्यास में भाग लेते हैं। अगला है शांति बरगिल्डो, और भारत और जापान के बीच धर्म गार्डियन युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच में होता है, भारत और जापान के बीच में। साथ ही साथ MPX मैरीटाइम पार्टिसिपेट एक्सरसाइज, यानी समुद्री साझेदारी अभ्यास भी भारत और जापान के बीच में होता है। शानकी बरकिंडो कौन थे? शानकी बरकिंडो ओपेक के महासचिव थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ओपेक के महासचिव शानकी बरकिंडो ओपेक के महासचिव थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। पी गोपीनाथन नायर गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। गांधीवादी मतलब जो महात्मा गांधी के विचारों पे चलता हो, महात्मा गांधी के विचारों को अनुसरण करता हो। महात्मा गांधी के बारे में आप जान लीजिए 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी जी
अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे और दक्षिण अफ्रीका में छुआछूत के संदर्भ में उन्होंने मतलब काले गोरे भेद के संदर्भ में उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया था। और जब 1915 में भारत वापस आए 10 जनवरी 1915 को, और इसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए और इसी उपलक्ष्य में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 1917 में सत्याग्रह 1917 में पहला उन्होंने सत्याग्रह किया, चंपारण सत्याग्रह किया, फिर 1919-20 में असहयोग आंदोलन। इस तरह से महात्मा गांधी जी लगातार उसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम हुए हिस्सा लेते रहे। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और इसमें नाइट ऑपरेशन जीरो आवर के तहत तमाम नेताओं को उस रात गिरफ्तार कर लिया गया था। ये बहुत सारी बातें हैं, आपको अन्य टॉपिक्स में हम बताएंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत बेहतरीन, स्टैटिक का टॉपिक बहुत आगे होता, बहुत विस्तृत होता है। आपको अगर बताया जाए तो समय कम पड़ जाएगा। निश्चित रूप से स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दोनों मिलकर जब आप पढ़ेंगे आपको पढ़ने में मजा आएगा और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार होगी, बहुत ही बेहतरीन होगी। ई.एन. सुधीर पूर्व गोलकीपर थे। ई.एन. सुधीर भारत के पूर्व गोलकीपर थे। भारत के पूर्व गोलकीपर थे ई.एन. सुधीर। तरुण मजूमदार बंगाली निर्देशक थे, बंगाली फिल्म निर्देशक थे। तरुण मजूमदार बंगाली फिल्म निर्देशक थे। पीटर ब्रूक थिएटर निर्देशक थे ब्रिटेन के। थिएटर निर्देशक थे ब्रिटेन के। थिएटर निर्देशक ब्रिटेन। इस तरह से ये थे महत्वपूर्ण नाम। आगे जो नाम है हम आपको बता रहे हैं। आगे भी बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो आपकी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण हैं, पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। प्रश्नों का जब सिस्टम आपको पता रहेगा तो प्रश्न हल करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे है वरिंदर सिंह। वरिंदर सिंह कौन थे? वरिंदर सिंह पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे। वरिंदर सिंह कौन थे? वरिंदर सिंह पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे। वरिंदर सिंह पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे। वरिंदर सिंह पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी। हॉकी का नाम आया है, आप जानते हैं हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद ऐसा हॉकी खेलते थे कि बाद में हिटलर को अंदेशा हो गया था कि उनकी हॉकी में चुंबक लगा हुआ है कि गेंद उनके हॉकी स्टिक से चिपक जाती है, और बाद में तोड़कर उसको चेक किया गया, कुछ नहीं हुआ। भारत जब मेजर ध्यानचंद खेला करते थे वो हॉकी का स्वर्णिम युग था। भारत लगातार 1928, 32 और 36 की ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता हुआ था, और 41 वर्षों के बाद भारत 2020 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। इसके गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश थे। पी.आर. श्रीजेश और कप्तान मनप्रीत सिंह। पालोजी मिस्त्री कौन थे? पालोजी मिस्त्री उद्योगपति थे और शाहपुर जी पालोजी समूह के अध्यक्ष थे। उद्योगपति थे, उद्योगपति
पति, और शालोन जी, पालोन जी, शालोन जी, शाहपुर जी, पालोन जी समूह के अध्यक्ष थे। शाहपुर जी, पालोन जी, शाहपुर जी, पालोन जी के अध्यक्ष थे। चौवालूर कृष्णकुट्टी, चौवालूर कृष्णकुट्टी कौन थे? चौवालूर कृष्णकुट्टी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे चौवालूर कृष्णकुट्टी पूर्व आकाशवाणी आर्टिस्ट थे। पूर्व आकाशवाणी आर्टिस्ट, पूर्व आकाशवाणी आर्टिस्ट थे, पूर्व आकाशवाणी आर्टिस्ट थे। अंबिका राव मलयालम फिल्म अभिनेत्री थी, मलयालम फिल्म अभिनेत्री, मलयालम फिल्म अभिनेत्री, मलयालम फिल्म अभिनेत्री। मलयालम कहाँ की भाषा है? केरल की। मलयालम फिल्म अभिनेत्री थी। अंजलि कुंडुस्वामी झांसी रानी रेजिमेंट की, झांसी रानी रेजिमेंट की सिपाही थी, झांसी रानी रेजिमेंट की सिपाही थी, सेनानी थी, ये अभी तक जीवित थी। तो इस तरह से महेंद्र सिंह के बारे में, पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे महेंद्र सिंह। पालोन जी मिस्त्री उद्योगपति थे। शाहपुर जी, पालोन जी के उपाध्यक्ष थे, संस्थापक। चौवालूर कृष्णकुट्टी, चौवालूर कृष्णकुट्टी के बारे में बताया गया है, पूर्व आकाशवाणी आर्टिस्ट थे, पूर्व आकाशवाणी आर्टिस्ट थे, पूर्व आकाशवाणी आर्टिस्ट हैं। डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति, ये हमें कंफ्यूज हुआ है। डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति भेल और सेल के पूर्व अध्यक्ष थे। भेल और सेल के पूर्व अध्यक्ष थे। सेल की अलका मित्तल, सेल की समय अध्यक्ष है अलका मित्तल। अंबिका राव मलयालम के अभिनेता थे और अंजलि कुंडुस्वामी झांसी रानी रेजिमेंट सेनानी थी। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण नाम हुए। 3-4 और बचे हुए दोस्तों, उन्हें देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे नाम हैं और ये निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और परीक्षाओं की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि आप इसे तैयार कर लें। आपकी तैयारी इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने आप को परीक्षा की दृष्टि से अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए कितने अधिक संवेदनशील हैं, कितने सचेत हैं। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको एक अभिज्ञता की आवश्यकता होती है, आपको अपने आप को कंसंट्रेट रखने की आवश्यकता होती है। अगला है भजन सुपारी। भजन सुपारी कौन है? इनके बारे में आपने कई बार सुना होगा, कई बार देखा होगा कि भजन सुपारी अक्सर आपको संतूर बजाते हुए दिखते थे। संतूर वादक थे भजन सुपारी, संतूर वादक। लियोनिड क्राउचुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लियोनिड क्राउचुक यूक्रेन के प्रथम राष्ट्रपति थे और यह आपको ध्यान रखना आवश्यक है क्योंकि यूक्रेन और रूस का भी युद्ध चल रहा है और यह चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसे आप देख सकते हैं, यूक्रेन की प्रथम राष्ट्रपति, यूक्रेन के प्रथम राष्ट्रपति। यूक्रेन के बारे में आपको पता है, यूक्रेन जेलेंस्की, यूक्रेन का जो वर्तमान राष्ट्रपति है जेलेंस्की को लिबर्टी पुरस्कार 2022 और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया है। जेलेंस्की को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जेलेंस्की को चुना गया है। हरिचंद कौन थे? हरिचंद एक महत्वपूर्ण नाम है और ये पूर्व ओलंपियन धावक थे। ये पूर्व ओलंपियन धावक थे हरिचंद, पूर्व ओलंपियन धावक थे। गोपीचंद नारंग साहित्य अकादमी के
साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष थे। साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष थे गोपीचंद नानक। गोपीचंद नानक साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष थे। आर रविंद्रन फोटो जर्नलिस्ट थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। एंड्रू साइमंड्स सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। एंड्रू साइमंड ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे और हरभजन सिंह के साथ इनका माइग्रेट प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाड़ी थे, पूर्व खिलाड़ी थे। राजस्थान रॉयल्स को प्रथम संस्करण आईपीएल में चैंपियन बनाने वाले शेन वॉर्न थे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे शेन वॉर्न राजस्थान रॉयल्स को 2008 में पहला संस्करण जब आईपीएल का हुआ था, इंडियन प्रीमियर लीग का प्रथम संस्करण, तो उस समय शेन वॉर्न ने राजस्थान रॉयल्स के कप्तान थे। उनकी कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स से आईपीएल का पहला और एकमात्र कप जीता हुआ है। राजस्थान रॉयल्स ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न ने अपनी एक पुस्तक लिखी है नो स्पीड। इनकी पुस्तक महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे और आपको 1 नंबर 2 नंबर इस क्लास से जरूर परीक्षाओं में मिलेंगे। प्यारे दोस्तों, सपने वो नहीं होते हैं जो हम बंद आंखों से देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। अगर आपने सपना देखा है कि हमें परीक्षा क्वालिफाई करनी है, तो आपको परीक्षा के लिए लग जाना है। परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए आपको हर संभव प्रयास करना होगा। सचिन तेंदुलकर इतने बड़े क्रिकेटर थे, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिस हमेशा करते थे। सचिन तेंदुलकर 0 में भी आउट होते थे, लेकिन इतने बड़े क्रिकेटर होने के बावजूद 24 साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में देने के बावजूद सचिन तेंदुलकर अपने आप को हमेशा प्रैक्टिस के साथ रखते थे। हर मैच से पहले नेक्स्ट प्रैक्टिस जो भी होती है, नेक्स्ट प्रैक्टिस करते थे। एक बार हेनरी ओलंगा उनको आउट कर दिया था, तो बहुत प्रसन्न था। हेनरी ओलंगा सचिन को आउट होने के बाद बहुत प्रसन्न थे और अपने पहले डेब्यू मैच में ही सचिन का विकेट ले लिया था। तो ऑटोग्राफ लेने के सचिन के पास गए। सचिन ने उनके ऑटोग्राफ पे ऑटोग्राफ दिया, इट विल नेवर बी अगेन, मतलब ये दोबारा नहीं होगा कि तुम मुझे आउट कर पाओगे। ये था सचिन का खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस। और उसके बाद से हेनरी ओलंगा सचिन का विकेट कभी नहीं ले पाया था, क्योंकि सचिन नियमित रूप से उन बालों पे, उन चीजों पे प्रैक्टिस करते थे जो उन्हें असफल बनाती थी, उसे दूर करने का प्रयास करते थे। और इसलिए वे मास्टर ब्लास्टर कहे गए। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर कहे गए। क्रिकेट का भगवान कहा गया उनको। और ये सचिन तेंदुलकर भारत के पहले क्रिकेटर बने, दुनिया के पहले क्रिकेटर बने जिन्होंने वनडे में 200 शतक लगाया था, और यह कारनामा उन्होंने 2010 में किया था। दोस्तों, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए आपके आसपास ही चीजें उपलब्ध हैं, बस आपको उनसे सीखने की आवश्यकता है कि हम कहां से बेटर सीख सकते हैं और कहां से बेहतर हो सकते हैं। अब ये जितने भी हमने आपको निधन पढ़ा दिए हैं, निश्चित रूप से इससे बाहर के प्रश्न आपको मिलने ही नहीं है। अगर इतने प्रश्न आप तैयार कर लेते हैं, इन चीजों को आप 1 से 2 बार 3 बार देख लेते हैं, तो आपको पूरा तैयार हो जाएगा और आपकी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगा। ऐसा कलेक्शन निधन के संदर्भ में आपको पूरे यूट्यूब पे और कहीं भी, किसी पुस्तक में और किसी भी समय, किसी भी जगह आपको नहीं मिलने वाली है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और सेशन अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे बार-बार पढ़ें, बार-बार रिवाइज करें और इसका ध्यान रखें कि आप अपनी परीक्षाओं के लिए क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं, बाकी और कहीं से जिम्मेदारी नहीं बनती है। चाहे आप एसएससी जीडी की परीक्षा दे रहे हों, एसएससी जीडी और डीडीओ तैयारी कर रहे हो, क्योंकि अभी आगामी जो परीक्षाएं हैं जो आपको मिल रही हैं, साथ में टीचिंग एग्जाम, सीटेट, केबीएस
या अन्य जो भी परीक्षाएं होंगी सब में निधन से संबंधित आपको 1 से 2 प्रश्न अवश्य मिलेंगे, क्योंकि निधन का संबंध सीधा करंट अफेयर से है और करंटली जिनका निधन हुआ है वह परीक्षाओं के महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे टॉपिक्स आप तैयार करें जो आपको नंबर दिलाए, जो आपके कैरियर को आसान बनाए, जो आपके कैरियर के लिए बेहतर हो। ऐसे टॉपिक्स को आप जरूर चूज करें, जरूर देखें। ऐसे टॉपिक्स आपको बेहतर बनाते हैं, शानदार बनाते हैं। हम आपको अभी तक जो पढ़ाए हैं उसमें से थोड़ा सा रिवीजन भी करवा देते हैं कि कहां से आपको जो इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन से प्रश्न हैं। आइए तो सुन लेते हैं। जो आपकी परीक्षाओं में देखा जाए, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ऐसे प्रश्नों का हम आपको 3-4 नाम बता देते हैं जो आपकी परीक्षाओं में आने की संभावना है। जैसे साइरस मिस्त्री, शेन वॉर्न, और यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति जो थे, प्रथम राष्ट्रपति, यूक्रेन के प्रथम राष्ट्रपति शिंजो आबे, शिंजो आबे के बाद आप एक नाम और लिख लें, एलिजाबेथ सेकंड, एलिजाबेथ सेकंड, एलिजाबेथ सेकंड। इनके बाद साइरस मिस्त्री हो गया है। इनके बाद आप लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्वामी स्वरूपानंद, स्वामी स्वरूपानंद, स्वामी स्वरूपानंद। एक ऐसे नाम है जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन के प्रथम राष्ट्रपति का नाम लियोनिद क्राउचुक, लियोनिद क्राउचुक, लियोनिद क्राउचुक। यह आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूक्रेन रूस चर्चा का विषय बना हुआ है, अभी भी चर्चा का विषय है। साइरस मिस्त्री के बारे में आपको पता ही है, शेनवार्न के बारे में भी हमने आपको बताया है, शिंजो आबे के बारे में हमने आपको बताया है, एलिजाबेथ सेकंड के बारे में हमने आपको बताया है, स्वामी स्वरूपानंद के बारे में हमने आपको बताया है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और निश्चित रूप से आपकी परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछी जाएंगे। साइरस मिस्त्री लिख लीजिए, जिनको नहीं मालूम है, या फिर टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन थे, टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री साहब थे। शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के पूर्व, कभी आपको बताया ही हमने, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे। यूक्रेन के प्रथम राष्ट्रपति लियोनिद क्राउचुक का निधन हो चुका है। शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे। एलिजाबेथ सेकंड ब्रिटेन की महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी थी। स्वामी स्वरूपानंद द्वारिका एवं शारदा पीठ के शंकराचार्य थे, द्वारिका एवं शारदा पीठ के शंकराचार्य थे। तो ऐसे नाम जो आपकी परीक्षाओं में नंबर दिलाते हैं, 8-10 नाम बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमने आपको बहुत सारे नाम बताए हैं, लेकिन 8-10 नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आपकी परीक्षाओं को आसान बनाएंगे, आपको जो नंबर दिलाएंगे। ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन होना बहुत आवश्यक है आपके पास कि जो आपको नंबर दिलाएं। इसके बाद आप देख लें राकेश झुनझुनवाला, ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। राकेश झुनझुनवाला,
राकेश झुनझुनवाला ये शेयर बाजार के निवेशक थे, शेयर बाजार के निवेशक थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इसके बाद निर्मला मिश्रा बंगाली गायिका, निर्मला मिश्रा बंगाली गायिका, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। निर्मला मिश्रा बंगाली गायिका, इनका हाल ही में निधन हो गया था। E.N. सुधीर भारत के गोलकीपर थे। E.N. सुधीर भारत के पूर्व गोलकीपर थे और इस समय भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष AIFF के अध्यक्ष भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे और AIFF के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में सुनील छेत्री को, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में मनीषा कल्याण को चुना गया है। ये भी आपको ध्यान रखना आवश्यक है। अब आपको हम बता दें आपसे प्रश्न किस तरह से आएंगे, परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी आप देखते हैं। जैसे अगर आपसे नाम लेकर प्रश्न पूछता है, इस तरह से पूछ सकता है राकेश झुनझुनवाला का हाल ही में निधन हो गया। वे इससे संबंधित हैं। आपके ऑप्शन हो जाएंगे कि SBI के पूर्व चेयरमैन, बी योजना आयोग के पूर्व सदस्य, शेयर बाजार के निवेशक या डी इसरो के चेयरमैन। अब इस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में अगर आ जाएगा और आपने राकेश झुनझुनवाला का नाम नहीं पढ़ा होगा तो आप इसमें से कोई एक ऑप्शन चूज कर लेंगे और उसका आंसर दे देंगे। और जब आपको मालूम होगा इसका सटीक आंसर क्या है तो आप सीधे टिक लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको क्या क्या मिला है। यहाँ पे ऑप्शन आपको मिला है SBI के पूर्व चेयरमैन। अब आपको बता दें SBI क्या है। SBI का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और SBI सबसे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से 1955 में इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया। SBI के वर्तमान चेयरमैन कौन है आपको कमेंट बॉक्स में बता दें। SBI के वर्तमान चेयरमैन अनिल खाना है। योजना आयोग के कुछ सदस्य थे, ऐसा भी ऑप्शन पूछ सकता है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे ये भी आपको बताना आवश्यक है। पहले उपाध्यक्ष कौन थे ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। योजना आयोग
इसका आंसर हमने बताएंगे। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आ गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको मालूम ही है। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की वर्तमान सीईओ कौन है? वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? इनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हमने आपको अभी इसी सेशन में आपको बताया होगा कि आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा वर्तमान सीईओ, वर्तमान और उपाध्यक्ष कौन है। अगला है इसरो के पूर्व चेयरमैन। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में है। इसरो के वर्तमान चेयरमैन एस सोमनाथ हैं। अब इसका सही आंसर राकेश झुनझुनवाला का हाल में निधन हो गया, वे किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ये शेयर बाजार की डिवीजन। तो दोस्तों इस तरह से प्रश्न आपके सामने आएंगे और आपको इनका आंसर देना आवश्यक होगा, आपको इनका आंसर देना पड़ेगा। इस तरह से प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों इस तरह से अगला प्रश्न देख लीजिए कि E.S. धीर का हाल ही में निधन हो गया, वे किससे संबंधित थे? E.S. धीर का हाल ही में निधन हो गया, वे किससे संबंधित थे? इस तरह के भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। पहला ऑप्शन है विकेट कीपर थे, गोलकीपर थे, बंगाली फील्ड निरीक्षक थे या इतिहासकार थे। दोस्तों जब आप तैयार कर लेंगे, जब आपको मालूम रहेगा, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, जब आपने पढ़ा होगा, तो आप सीधे इसके सही आंसर पर टिक कर देंगे। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं और चारों में आप कंफ्यूज हैं क्या हो सकता है। विकेट कीपर भी हो सकता है, गोलकीपर भी हो सकता है, बंगाली निरीक्षक भी हो सकता है, इतिहासकार भी हो सकता है। चलिए देखते हैं। विकेट कीपर सब किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। गोलकीपर सब किससे संबंधित है? गोलकीपर सब बॉल से संबंधित है। बंगाली फील्ड निरीक्षक जाने रहे हैं। इतिहासकार, पूर्व इतिहासकार बी शेख अली का निधन हुआ है। बी शेख अली का हाल ही में निधन हुआ है। पूर्व इतिहासकार बी शेख अली का निधन हुआ है। हमें इसका आंसर पता करना है कि इस वीर का हाल ही निधन हो गया क्या है। विकेट कीपर नहीं, विकेट कीपर नहीं थे। क्रिकेट से जुड़ा हुआ है और क्रिकेट का भारत में स्वायत्त संस्था बीसीसीआई है। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और बीसीसीआई के वर्तमान चेयरमैन, वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। बीसीसीआई का मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इसका मुख्यालय है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में मुख्यालय है। हेड कोच भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच कौन है? आपको मालूम है, राहुल द्रविड़ हैं। कप्तान कौन है भारत के? भारत के कप्तान रोहित शर्मा है। महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। महिला क्रिकेट टीम का हाल ही में कोच नया बनाया गया है, अंतिम कोच नियुक्त किया गया है। कौन बने हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो हमको पूरा बताएं। हम वीडियो के क्लास के लास्ट में आपको बताएंगे कि महिला क्रिकेट टीम का कोच कौन है। ये हो गए बंगाली फील्ड निरीक्षक। बंगाल की बात आई है तो बंगाल की सीएम, ये जान लीजिए पूरे देश में एकमात्र महिला सीएम है ममता बनर्जी जी। ममता बनर्जी पूरे देश में एकमात्र महिला सीएम इस समय है, ममता बनर्जी। और बंगाल के ही पूर्व राज्यपाल जगदीप, राज्यपाल रहे, ऐसा ना बोलिए, पूर्व राज्यपाल रहे जगदीप धनखड़। इस समय जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, यानी कि राज्यसभा के सभापति चुने गए हैं।
और ये किस क्रम के उपराष्ट्रपति हैं और कौन से व्यक्ति उपराष्ट्रपति हैं, ये जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जरूर बताइएगा कि किस क्रम के उपराष्ट्रपति हैं और कौन से व्यक्ति राष्ट्रपति हैं। व्यक्ति के क्रम में कौन से हैं और पूरे क्रम में कौन से राष्ट्रपति हैं, जरूर बताइएगा। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धड़कन जी को बनाया गया है। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इतिहास का 20 खली का हाल ही में निधन हो गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्व गोलकीपर थे, भारत के पूर्व गोलकीपर। हमने आपसे पूछा था महिला क्रिकेट टीम का अंतिम कोच किसे बनाया गया है, तो महिला क्रिकेट टीम का अंतिम कोच ऋषिकेश कानकर को बनाया गया है, ऋषिकेश कानकर। लेकिन उपराष्ट्रपति का आंसर आप देखिए कमेंट बॉक्स में, सारा काम हमें से ना करवाइए, कुछ आप ही लगाइए, दिमाग लगाइए। निश्चित रूप से आपका ये सारा टॉपिक आपके तैयार होने ही वाले हैं और जल्द ही आपको बहुत ही बेहतरीन एग्जाम देखने को मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन परीक्षा देखने को मिलेगी। दोस्तों, तो ये रहा आज का पूरा सेशन और निश्चित रूप से आपको सेशन पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा और आपके टॉपिक्स को लेकर हम नियमित रूप से आपको कक्षाएं देते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रतिबद्ध है और आप ऐसी तैयारी करते रहें। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक्स के लिए आप रोजगार मित्र को ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करें। चलिए जाते जाते एक बहुत ही बेहतरीन शब्द, बहुत ही बेहतरीन बात हमारे दिमाग में आई है, जो आपसे हम शेयर करना चाहते हैं कि जब आप किसी भी चीज को लेकर बहुत ही सेंसिटिव हो जाए तो आप 2 मिनट का मौन हो जाए और फिर उसके बाद यह सोचें कि अब इसके बाद करें क्या। वहां से रास्ता अपने आप निकलेगा। रास्ता निकालने का सबसे अच्छा तरीका है मौन। और जब आप मौन होकर एकाग्र होकर आप किसी बारे में विचार करेंगे तो निश्चित रूप से आपका मन स्वस्थ होगा।